It's already 6 months, but still you fail to deliver bro. कहाँ गए वो गोल्स जो तुम एक फिजिक बनाने वाले थे, सुबह उठकर 10-10 किलोमीटर रनिंग करने वाले थे, जनरलिंग करने वाले थे, एक क्लीन डाइट लेने वाले थे? कहाँ गए? घुसा लिए पीछे। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि ये क्या हो रहा है? साल के साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ग्राफ सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है। ना प्लानिंग है, ना एग्जीक्यूशन है, ना कंसिस्टेंसी है, ना ग्रोथ है, ना प्रोग्रेस है। इसीलिए रिजल्ट्स भी घंटा नहीं है। इस साल के 283 डेज तुमने वेस्ट कर दिए हैं। एंड कोई पूछेगा कि क्या किया तुमने इन 283 डेज में, तो जवाब आएगा ये करते करते 283 डेज निकाल दिए। किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो लाइक कर दी, दूसरे की प्रोग्रेस को अपनी प्रोग्रेस समझकर खुश होते रहे। एंड मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम बचे हुए दिनों को भी वेस्ट कर दोगे। मैं बेट लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन दी जाए, जिससे तुम्हारी जो आंखों में पट्टी बंधी है ना, काली पट्टी, वो उतर जाए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स डाल सकूं, जिससे तुम्हारे जो ये बचे हुए 3 मंथ्स हैं, प्रिसाइसली कहूँ तो ये बचे हुए जो तुम्हारे 51 डेज़ हैं, इन्हें तुम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ और 2024 को एक गुड नोट पर ख़त्म करो। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है कि एक शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करो। वेदर यू वांट टू लूज वेट या फिर नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे नहीं पता, बस डिसाइड कर लो। तो कर लिया डिसाइड। अब एक पीस ऑफ पेपर लो एंड उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स या फिर बॉक्सेस बनाओ। उतने बॉक्सेस बनाओ जितने दिन इस साल के ख़त्म होने में बचे हैं। 366 - 283 = 83 बॉक्सेस बनाओ। एंड अब अपने गोल की तरफ एफर्ट डालो एंड एक टिक लगाते जाओ। डेली एफर्ट डालो, टिक लगाओ, एफर्ट डालो, टिक लगाओ। अब इससे होगा क्या? वेल, इससे ये होगा कि बदलती तारीख के साथ जब तुम्हें रियलाइजेशन हिट होगी कि अब मेरे पास अपने गोल को हिट करने के लिए दिन कम है एंड वो डे बाय डे कम ही होते जा रहे हैं, तब तुम्हें आएगा एंजाइटी अटैक। तुम्हारी बॉडी अलर्ट मोड में चली जाएगी, जो कि ज़रूरी है इन ऑर्डर यू टू मेक प्रोग्रेस। अपना रिजल्ट सामने होगा तो माइंड खुद ब खुद कॉन्शियसनेस की स्टेट में चला जाता है। जब तक तुम उस गोल को अपनी अर्जेंसी नहीं बनाओगे, तब तक तुम उसे पूरा कर ही नहीं सकते। एंड ये पेपर वाली ट्रिक तुम्हारे गोल को तुम्हारी अर्जेंसी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। बाय चांस अगर किसी दिन तुम टिक नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उस काम को करो विद फुल फोकस एंड एफर्ट्स। कुछ दिन बाद जब तुम्हारी पीस ऑफ पेपर पर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टिक्स हो जाएंगे, तो मार्क माई वर्ड्स, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा कि तुम एक भी दिन मिस करो। तुम चाहोगे कि मेरा एक भी दिन मिस ना हो, मेरा एक भी टिक मिस ना हो। एंड इवेंचुअली ये चीज़ तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन को इंड्यूस करेगी, जो कि किसी और चीज़ से नहीं बल्कि तुम्हारे ओन एफर्ट्स की वजह से आ रहा है। टिक्स पे टिक्स लगा के आ रहा है। ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है, इसलिए गिव इट अ ट्राई, इट डिजर्व्स अ ट्राई। दूसरी चीज़, स्मॉल गोल्स। देखो, इस साल में तुमने 9 महीने, पूरे 9 महीने वेस्ट कर दिए हैं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे साल के गोल्स सिर्फ 3 महीने में पूरे कर लो। तुम कर नहीं सकते एंड तुमसे होगा भी नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा और कुछ भी नहीं। इंस्टेड छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे टाइम पीरियड के, एंड देन कंसिस्टेंटली टॉप्ड विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, उस पर वर्क करो। फोकस ऑन द वर्ड कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। किसी भी चीज़ को रोज करो, बट विद अ लिटिल बिट मोर इम्प्रूवमेंट और एफर्ट्स। इंटेंसिटी के पीछे मत भागना, इंटेंसिटी ऑलवेज बर्न्स यू आउट, बट जो रियल ग्रोथ होगी वो कंसिस्टेंसी से होगी विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वो कहते हैं ना, स्मॉल इंक्रीमेंट्स गिव बिग गेन्स। यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है। सी, 2 लोग हैं। पहला इंसान एक दिन पूरी इंटेंसिटी से 100 पुशअप्स मारता है एंड देन रेस्ट ऑफ द वीक कुछ नहीं करता, आइडियल बैठा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान रोज़ 10 पुशअप्स मारता है, बट हियर्स द ट्विस्ट, वो हर 3rd डे अपने पुशअप के नंबर को 1 से बढ़ा देता है। दैट मीन्स डे 1 डे 2 पर 10 पुशअप्स, डे 3 डे 4 डे 5 पर 11 पुशअप्स, डे 6 डे 7 डे 8 पर 12 पुशअप्स। ऐसे करके वो हर 3rd डे अपने पुशअप नंबर को 1 से बढ़ा देता है। एंड गेस व्हाट, 1 महीने के एंड में पहले बंदे ने किए होंगे 400 पुशअप्स, क्योंकि 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते। 4 × 100 = 400। वेयर एज दूसरे बंदे ने किए होंगे टोटल 465 पुशअप्स। बिलीव नहीं हो रहा ना? एंड प्रोग्रेस भी उसी की ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का भी मैटर ही नहीं करती। इसीलिए छोटे गोल्स बनाओ एंड उन पे वर्क करो, दैट्स इट। नंबर 3, डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का पार्ट है, यानी कि ब्रेन चाहता है कि हम सिर्फ वही चीज़ें करें जिससे हमें सम अमाउंट ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस या फिर कहीं डोपामिन मिले। लेकिन 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो कि ब्रेन को जंक फूड, फैपिंग, वीडियो गेम्स, वेब सीरीज, मूवीज़, फ़ोन, इन सब चीज़ों से डोपामिन देते हैं। एंड दूसरे वो जो कि लाइफ में एक्चुअली में कुछ उखाड़ कर
कंसिस्टेंसी बनाकर, प्रोग्रेस कर कर, रिजल्ट्स पाकर अपने आप को डोपामीन देते हैं। एंड तुम्हारे ब्रेन को कोई मतलब नहीं है कि वो डोपामीन कहाँ से आ रहा है, उसका मीडियम क्या है, वेदर फ्रॉम जंक फूड और फ्रॉम एक्सरसाइज, वेदर फ्रॉम मोबाइल और फ्रॉम वर्क, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड ये सिर्फ अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उससे वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर, वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन कहाँ से देते हो। इधर उधर की बातें बहुत हो गई, लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम्हें करना है डोपामिन डिटॉक्स, यानी कि तुम्हें अपने आप को उन सारी चीप डोपामिन सोर्सेज से दूर कर देना है, उन्हें टाटा बाय बाय कर देना है, जो कि तुम्हें एक शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस देते हैं। इंस्टेड तुम्हें अपने आप को कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाना है टू गेट दैट हैप्पीनेस। सी, जब तुम फ़ोन चलाते हो तो तुम्हारे डोपामिन का बार यहाँ पर सेट हो जाता है ड्यू टू दैट हॉट स्पाइसी कंटेंट, जिससे तुम्हें वो दूसरी चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता जो तुम्हें उस फ़ोन से कम डोपामिन देंगी। एक साइकिल से जाने वाले बच्चे को तुम एक कार दे दो, वो जहाँ भी जाएगा कार से जाएगा, दोस्तों के साथ कहीं भी सिर्फ कार को यूज़ करेगा। लेकिन फिर एक दिन तुम उससे वो कार लेकर उसे बाइक दे दो, तो वो बाइक उसे उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी, उतनी लेवल की हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी जितनी वो कार दे रही थी। बट अगर उस साइकिल से जाने वाले बच्चे को आपने कभी कार दी ना होती, सीधा बाइक दी होती, तो वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता, क्योंकि उसने सिर्फ आज तक साइकिल चलाई है। एंड ये कंसेप्ट आपको भी अप्लाई करना चाहिए। आपको किसी भी एक दिन बिना फ़ोन, बिना सोशल मीडिया, बिना फ्रेंड्स, बिना किसी से बात किए, बिना टीवी, बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बिताना है। यानी कि आपको एक दिन के लिए हर पोटेंशियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को कट ऑफ कर देना है अपनी लाइफ से। एंड आप नोटिस करोगे कि आपको छोटे छोटे कामों में मज़ा आएगा, किचन में जाने में, बरामदे में जाने में, बॉल से खेलने में, इधर उधर दीवारों को देखने में, चिड़ियाओं को देखने में। उनकी आवाज़ें अच्छी लगेंगी बिकॉज आपने अपने ब्रेन को किसी भी फॉर्म में डोपामिन दिया ही नहीं है। एंड यही राइट टाइम होगा अपने गोल्स पर फोकस करने का, क्योंकि उस टाइम आपको अपने काम को करने पर मज़ा आएगा, एक खुशी मिलेगी, उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना तुम्हें फ़ोन चलाकर मिलता है। दैट्स इट।